Hello बच्चों, let's read the question. The question is explain the function of base region of a transistor. Why is this region made thin and lightly doped? Draw a circuit diagram to study the input and output characteristics of a NPN transistor in common emitter configuration. Show these characteristics graphically. Explain how current amplification factor of the transistor is calculated using output characteristic. ठीक है. सो आई एम राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये इस क्वेश्चन के कई पार्ट हैं. सबसे पहले पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि बेस रीजन जो होता है ट्रांजिस्टर में, जब हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का ट्रांजिस्टर होता है. इसमें एक तो आपके पास कलेक्टर होता है, एक इमिटर होता है और एक यहाँ पर क्या होता है, बेस होता है. या अगर मैं इस तरह से इसको दिखाना चाहूँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर है सपोज मेरे पास, तो एनपीएन में दो एन टाइप होंगे और एक पी टाइप होगा. ठीक है, ये एन होगा, ये एन होगा और ये क्या होगा, पी होगा. तो एक तो आपका हो जाता है एमिटर, एक हो जाता है आपका कलेक्टर और दोनों के बीच में जो आपका आता है वो आता है आपका बेस. तो कुछ इस तरह से ट्रांजिस्टर जो है वो होता है. इसका मतलब जो बेस आता है वो इमिटर और कलेक्टर के क्या आता है, बीच में आता है. तो सबसे पहला तो इसका फंक्शन क्या हो गया, बेस का अगर सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन हो गया है बेस का कि ये क्या करता है, प्रॉपर इंटरेक्शन देता है. प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, क्योंकि दोनों के बीच में है तो दोनों के बीच में होने की वजह से ये प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर इंटरेक्शन एमिटर और कलेक्टर के बीच में. अब क्या होता है, जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर क्या होंगे, अगर पीएनपी है या एनपीएन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन में, पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं आपके, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, होल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, आपको पता ही है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इमिटर से कलेक्टर की तरफ जाते हैं जब फ्लो होता है. तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो जाते हैं एमिटर से कलेक्टर की तरफ और बीच में क्या आएगा, बेस आएगा. इसका मतलब उनको कंट्रोल कौन करता है, बेस जो होता है वो उनके फ्लो को कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय बेस. इनका जो फ्लो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो, उसको बेस कंट्रोल करता है जो इमिटर से कलेक्टर की तरफ मूव करते हैं. इसके अलावा क्या होता है, जब बेस की जब बात चल रही है तो जब ये फ्लो होके आते हैं तो बेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये वाले भी इस तरफ आ रहे हैं, इसमें होल है. तो क्या होता है, थर्ड वाला पार्ट जो आ जाएगा बेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, अगर हम पीएनपी भी ले लेते हैं तो भी क्या होगा, इस बीच वाले में आके दोनों मिल जाएंगे, है ना, हमारा इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा और होल भी मिलेगा. तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो भी हमारा किस में होता है, बेस में होता है. ठीक है, इस रिकॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास. ठीक है, अब इसको हम, ये तीन रीजन हो गए हैं जब, और ये बात हम तब कर रहे हैं जब हमारा जो ये जो है वो फॉरवर्ड वाइस में है ना, ये सब हमने फॉरवर्ड वाइसिंग की बात की है. ये तो हो गए बेस के कि क्यों बेस का फंक्शन क्या क्या होता है, तो तीन काम बेस में होते हैं. अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसको थिन और लाइटली डोप क्यों होता है, ये वाला रीजन. ठीक है, तो देखिए, अगर बेस मेरा जो है वो थिन और लाइट, तो इसमें क्या होगा, जो डेंसिटी मेजॉरिटी चार्ज करे इसकी डेंसिटी जो हो जाएगी वो स्मॉल हो जाएगी. ठीक है, अगर ये थिन इसको कर दिया एंड इसको डोप कर दिया तो जो हमारी चार्ज कैरियर की डेंसिटी है वो स्मॉल हो जाएगी. जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं हमारे, उनकी जो डेंसिटी है स्मॉल नंबर हो जाएगा, स्मॉल नंबर ऑफ डेंसिटी, पहली चीज. और जब इनकी डेंसिटी स्मॉल हो गई है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो रिकॉम्बिनेशन होगा उसकी रेट जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. रेट रिड्यूस, किस चीज की रेट रिड्यूस हो जाएगी, रिकॉम्बिनेशन की, रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, और जब ये रेट रिड्यूस हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, करंट का फ्लो हो रहा था. तो करंट का जो फ्लो हो रहा है, और ये जो चीज है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है. मुझे क्या है, ऐसा चाहिए कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाए ताकि जो इलेक्ट्रॉन होल का जो रिकॉम्बिनेशन है वो कम हो जाए. ये जो है बेसिक नेसेसरी है एक ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए. ये जो दो चीजें होती हैं वो नेसेसरी होती हैं, नेसेसरी
फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, हमारा ट्रांजिस्टर सही से काम करे उसके लिए ये चीजें होना क्या है, ट्रांजिस्टर एक्शन होना जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थिन और डोप बनाते हैं ताकि ये सारी चीजें जो हो जाए वो होप्स आए। ये दो पार्ट के आंसर हो गए। अब हमें बनाना है इनपुट और आउटपुट का करेक्टरिस्टिक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सीई कॉन्फ़िगरेशन में। तो सबसे पहले तो मैं इसका सर्किट डायग्राम बना लेती हूँ जब मेरा एनपीएन जो है वो किस में है, सी कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, तो ये कलेक्टर हो गया, इमिटर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, कलेक्टर से यहाँ पर अमीटर जुड़ा हुआ होगा जिसमें करंट जो होगी आईसी करंट होती है। ठीक है, और ये होता है मिली एम्पियर का, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ होगा जो जिसकी वी इमिटर और उसके बेस में, ये कलेक्टर है, ये इमिटर है और ये बेस है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये प्लस हो जाएगा, इधर से माइनस आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर जो है वो इसको रियोस्टेट से जोड़ सकते हैं हम लोग। तो ये रियोस्टेट से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से। और फाइनली हम इसको जोड़ देते हैं बैटरी से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और ये बैटरी जो कलेक्टर से जुड़ी है तो बीसीसी नाम दे देते हैं, ये इसको R1 नाम देते हैं, रियोस्टेट है। ये मेरा जो सर्किट होता है वो होता है आउटपुट सर्किट। ठीक है, अब सिमिलरली जो इमिटर है उसको तो हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं उसकी। तो ये तो इसको हमने अर्थ कर दिया है। यहाँ से बेस जो जाएगा इस तरह से, उससे भी हम क्या जोड़ेंगे, एक ये जोड़ेंगे वोल्ट मीटर जिस VBE हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, अमीटर भी जोड़ देंगे हम इस तरह से, जिसमें क्या जारी होगी, बेस करंट जारी होगी IB। और ये जो होती है वो माइक्रो एम्पियर की होती है, ये मिली एम्पियर की होती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इस तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं। और फाइनली यहाँ पर भी हम क्या जोड़ देंगे, एक रियोस्टेट जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर आएगा, ये इसको हम नाम दे देते हैं R2। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली बैटरी जुड़ जाती है, ये प्लस, ये माइनस, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये बेस से जुड़ा हुआ है तो BBB नाम दे देते हैं। ये वाला जो मेरा होता है वो होता है इनपुट सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ट्रांजिस्टर का ये हमने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन बना दिया है। तो जब इसका ग्राफ बनता है, IV जो ग्राफ बनता है इसका, ठीक है, ये हमारे पास इसके क्या बन गए हैं, IV ग्राफ बन गए हैं। एक तो इनपुट के लिए हम बनाएंगे और एक हम किसके लिए बनाएंगे, आउटपुट के लिए। तो ये जो वाला है मेरा वो क्या है, एमिटर के लिए है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इनपुट की बात करते हैं तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का। ठीक है, इनपुट करंट रहती है इसमें और इनपुट ही हमारा क्या रहता है, वोल्टेज रहता है। तो अब आप इनपुट करंट हमारी कौन सी है, IV है। ठीक है, बेस करंट जो है वो हमारी इनपुट है, और इनपुट जो वोल्टेज है मेरा वो कौन सा है, बेस इमिटर वोल्टेज। तो ये हो जाएगा, और कांस्टेंट हम रखते हैं इसमें BCE को, जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जब हम आउटपुट वाला ड्रॉ करते हैं तो आउटपुट में हम लेते हैं आउटपुट करंट। ठीक है, जो कि कौन सी हो जाएगी हमारे पास, IC, ये हो जाएगी IC। और लेते हैं हम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मेरा कौन सा हो जाएगा, BCE, कलेक्टर और एमिटर के बीच में है। और कांस्टेंट हम रखते हैं इसमें इनपुट करंट को, जो होती है हमारी IB, ये मेरी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये तो हो गया आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए, ये हो गया हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो देखिए ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह का बनता है। इस पर मैंने ले लिया वोल्टेज और इस पर मैंने ले ली करंट। ये वाली करंट जो है वो IB है, ये वाला जो वोल्टेज है वो BE है। तो ये जो ग्राफ बनता है ये 0 हो गया, 0.2, 0.4, 0.6 इस तरह से। और यहाँ पर भी नंबरिंग होती है 20, 40, 60। तो ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, सेकेंड वाला ग्राफ इस तरह का बनेगा, मतलब। और यहाँ पर ये जो होगा BC कांस्टेंट है, ये हो गया सपोज BC 0.4 वोल्ट के लिए, ये सपोज हो गया यहाँ पर जो मेरा BC था वो 1 वोल्ट था। तो इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब सेकेंड वाला जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर 0 ले लिया, इस पर हमारा वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज यहाँ पर क्या है, CEE, और यहाँ पर करंट क्या है, IC। ग्राफ जो बनता है ये 0 हो गया सपोज, ये 0.5 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ करंट आ जाएगी, ये 2.5, ये 5, ये 7.5, इस तरह से करंट हो गई मेरे पास। ये वाली जो करंट होती है वो होती है मेरे पास मिली एम्पियर में, और ये वाली जो करंट होती है वो होती है माइक्रो एम्पियर में। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, ये अलग अलग
उस पर इस तरह से ग्राफ बन जाएंगे। तो ये अलग अलग, ये 10 माइक्रो, क्योंकि IB जो होता है वो मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये 20 माइक्रो एम्पियर के लिए हो गया, सपोज ये 30 माइक्रो एम्पियर के लिए हो गया। ये वाला जो रीजन होता है उसको एक्टिव रीजन बोलते हैं, और ये वाला जो रीजन होता है उसको हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। ये मेरा एक्टिव रीजन है, और ये जो वाला जो मेरा होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। तो ये दोनों मैंने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिए। अब मुझे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना है। तो देखिए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है उसको हम लिखते हैं बीटा से। बीटा जो होता है दैट इज माय करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये जो होता है रेशियो होता है चेंज इन कलेक्टर करंट, दैट मीन्स डेल्टा IC अपॉन चेंज इन बेस करंट जो हमारा होता है डेल्टा IB, और इस पर हम कांस्टेंट रखते हैं BCE को। तो इस तरह से हम क्या अपना करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करते हैं आउटपुट के लिए, जिसमें हम VCE को तो कांस्टेंट रखते हैं और रेशियो निकालते हैं दोनों करंट का। एक हमारी होती है आउटपुट करंट और एक हमारी होती है इनपुट करंट, और इनके रेशियो को हम कांस्टेंट रखते हैं BCE पर। तो ये हमारा जो आता है वो आता है हमारा बीटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।